सबसे आला मौला और सबसे बाला मौला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को पूछा ही, ये देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आजाद पता ये चला, हमने भी तारीफ की और हाथ जो कारी जान मोहम्मद साहब ने भी तारीफ की, कारी चांद राजा साहब ने भी तारीफ की, और हमारे ये उलमा जो मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं, जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में निजामत भी की, खिताबत भी की, ना तो शायरी इन्होंने कही और पढ़ी, आपने सुनी। मगर हजरात मेरे नबी की शान तो ये है, अपने तो बोलते ही हैं, मगर जब बात नबी की आती है तो दूसरों को भी बोलना पड़ता है। क्या बात है? जब नबी की आती है तो अपने तो बोलते ही हैं, ये तो बोलते ही हैं, मगर दूसरों को भी बोलना पड़ता है। आप कहोगे कौन? ये जो बोल रहे हैं ये मुसलमान नहीं है, बल्कि ये पंडित जी हैं। क्या बात है? ये मुसलमान नहीं है, बल्कि ये पंडित जी हैं। सामने मंदिर है, हाथ में त्रिशूल है, माथे पर टीका है। बात आ गई पैगंबर की, बात आ गई रहमत आलम की, बात आ गई मंबे जुदो करम की, बात आ गई आमिना के लाल की, बात आ गई साहिबे जुदो करम की। और जब मुस्तफा की बात आई, मैंने कहा पंडित जी तुम बोलो, तुम नबी के बारे में क्या कहते हो, मेरे रसूल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे रसूल की शान के बारे में तुम्हारी बोली क्या है। तो पंडित जी जानते हो, अपनी भाषा में बोल पड़े। क्या बात है? अपनी भाषा में बोल पड़े। भाषाएं अलग अलग हैं। जब खैरीगढ़ से मुसलमान बोलता है तो कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और यही बात अगर कोई गोंडा बस्ती से बोले तो वो कहेगा कि रह रहे थे कोकेला पिंजरे मटियरा, हम निर्धनवा की कबला की फिरवा, कब पढ़िए तैबा की बगियर मटेरा, कब आई है अंगना में बहार हम मदीना जाइबे। यही है बात, यही है। अगर कोई पंजाब से बोलते तो पंजाब में रहने वाला बात यही है, मगर अंदाज अलग होगा, बोली अलग होगी, लैंग्वेज अलग होगी। क्या बोलेगा? शहरे मदीना किन्ना सोड़ा चंगा लगता है, शहरे मदीना किन्ना सोड़ा चंगा लगता है, जिक्र नबी की चरंदा मेनू अच्छा लगता है, और जिला करे तो दीने रिसालत अंधा लगता है, बंदा नहीं को बंदा मेनू गंदा लगता है। क्या बात है? बंदा मेनू गंदा लगता है। बात यही है। खैरीगढ़ से बोला तो कुछ और बोला, गोंडा से बोला तो कुछ और बोला, पंजाब से बोला तो कुछ और बोला, और अमेरिका से बोल दिया तो क्या है? अमेरिका से बोल दिया तो बोला रसूल पाक जो दे जजमेंट उस पर खुदा का एग्रीमेंट मुसलमान भूल न जाना। रसूल पाक जो दे जजमेंट उस पर खुदा का एग्रीमेंट मुसलमान भूल न जाना, और न माने नबी का जो जजमेंट जहन्नम उस पर परमानेंट मुसलमान भूल न जाना। न माने नबी का जो जजमेंट जहन्नम उस पर परमानेंट मुसलमान भूल न जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर शख्स तुम्हारा भाई है, आपस में बिल्कुल मिल जाओ, न हो आपस में एक्सीडेंट, कोई वाइफ हो या हस्बैंड मुसलमान भूल न जाना। और जिस वक्त सदा मस्जिद की सुनो, मस्जिद की जानिब दौड़ पड़ो, दुश्मन जो नबी का तुमको मिले जी जान से लड़ जाओ। सही कहता हूँ 100% मिलेगी जन्नत परमानेंट, मुसलमान भूल न जाना। मिलेगी जन्नत परमानेंट, मुसलमान भूल न जाना। खैरीगढ़ के लोगों वक्त की किल्लत है, 2-4-5 मिनट की बात कही थी, मगर हजरात लगभग मैं आधे घंटे से भी 1-2 मिनट शायद ऊपर गुजर रहा हूँ। आप परेशान तो नहीं? कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठा के बोलिए। कोई नहीं परेशान है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे दोस्त, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जब यहाँ से अपने बिस्तर पे जाओ और लेटो जा करके तो कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें मदीने की ज़ियारत करा। क्या बात है? तुम इतने अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो सकता है इस महफिल में बैठना एक बहाना बन जाए, और अगर तुम मर गए तो सबका जन्नत में ठिकाना बन जाए। क्या बात है? इसलिए बैठो। ये महफिलें रोज रोज नहीं होती हैं, जो कभी कभी होती हैं वो अभी अभी हो रही है। और हमारी मुलाकात तो कारी चांद ने करा दिया, और जान मोहम्मद साहब की मुलाकात कारी चांद ने करा दिया। हजरात की मुलाकात बहाना बन जाए और मरने के बाद सबका जन्नत में ठिकाना बन जाए। बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं भी मेरे अकाउंट में मौजूद हैं, मगर काश मजबूरी ये है कि हालात ये कहते हैं आपका जिस्म भी बिस्तर मांग रहा है, और मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी से निकलूँ। बैक जो बात चल रही थी उसी पर फिर बैठूँ, क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल बरेली से फिट रहता है, मैं भूलता नहीं हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। हजरात सुनिए, मैंने कहा आदमी अपनी अपनी भाषा में बात करता है। अब हुजूर की जब तारीफ की बात आई तो पंडित जी अपनी बोली में बोल पड़े।
मुस्कुरा के बोलो, सुना दूं? सुन के बताइएगा पंडित जी क्या बोले। हाथ में त्रिशूल है, सामने मंदिर है, मगर जब बात आका की आई तो पंडित जी को भी बोलना ही पड़ा कि सुंदर रूप कमल मुस्काए और नाम मोहम्मद जग जग आए। सुंदर रूप कमल मुस्काए और नाम मोहम्मद जग जग छाए। क्या बात है? अब पंडित जी क्या कहते हैं, उनके जैसा हसीनो जमीन तो कोई है ही नहीं। वाह वाह, उनके जैसा कोई हसीनो जमीन है ही नहीं। चांद से तस्बीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। और वो ऐसे नबी हैं जो पैदा तो मक्के में होंगे मगर नामे मोहम्मद पूरी दुनिया में छा जाए। वाह वाह, जिंदाबाद। नामे मोहम्मद पूरी दुनिया में छा जाएगा। अगर थोड़ा सा इजाजत दीजिए तो मैंने कहा पंडित जी ये तो चेहरे की बात की, मगर हाथ की बात करो, पैर की बात करो। मेरे नबी के हाथ का कमाल क्या, मेरे नबी के पैर का कमाल क्या? बोलो पंडित जी। तो जानते हो मेरे आका की अजमत तो बस कोई उनसे पूछे। बरेली के इमाम टूटी हुई चटाई पर बैठ के फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक के मौला कहूँ, सरवर कहूँ के मालिक के मौला कहूँ तुझे, और बाबे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन गजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खुल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खुल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात अब पंडित जी आगे बोले तो क्या बोलते हैं कि हर कमल से हाथ उठाई तो चांद सूरज सब झुकी झुकी जाए। पंडित नबी किशोर कहते हैं कि मेरे नबी की शान तो ये है कि बचपन का आलम है और आका झूले में है। जिधर मेरे नबी की उंगली हो जाए आसमान का चांद भी उधर हो जाए। अगर उंगली पूरब है तो आसमान का चांद भी पूरब है, अगर उंगली पश्चिम है तो आसमान का चांद भी पश्चिम है, अगर उंगली दक्षिण है तो आसमान का चांद भी दक्षिण है। और बरेली से आला हजरत पुकार उठे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद कहते हैं झूले को, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। पंडित जी कहते हैं हर कोमल जई हाथ उठाई चांद सूरज सब झुक झुक जाई। खैरी गढ़ के लोगों तुम्हारे बच्चे जब खेलते हैं तो मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं, मगर वो नूर बन के आए, खिलौना भी नूर है। क्या बात है? नूर बन के आए और खिलौना भी नूर है और अल्लाह की मशीयत झूम रही है। ऐ मेरे महबूब खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। जब दिल चाहे इस खिलौने को तोड़ देना और जब दिल चाहे मुस्तफा जोड़ देना। जब दिल चाहे इस खिलौने को तोड़ देना और मुस्तफा जब दिल चाहे इस खिलौने को जोड़ देना। हजरात पता ये चला, जानते हो आप पंडित रवि किशोर कहते हैं हर कोमल जब हाथ उठाई चांद सूरज सब झुक झुक जाई। अरे मेरे नबी की अजमत मैं क्या बयान करूंगा, मेरी औकात क्या है। मेरे नबी के सरे मुबारक पर 12,13,323 बाल शरीफ थे। 12,13,323 बाल शरीफ थे। एक बाल को तराजू के पल्ले पे रख दीजिए और फिर सिद्दीक़ अकबर की सदाकत, फारूक आज़म की अदालत, उस्मान गनी की सखावत, अली की शुजाअत, हुसैन की शहादत, पूरी दुनिया के सजदे उसी पल्ले पर रख दो और जब पल्ला उठाओगे तो वही भारी होगा जिसमें नबी का इकबाल रखा। वही पल्ला भारी होगा जिसमें नबी का इकबाल रखा है। अरे खैरी करके सुनियो, जब इकबाल का ये आलम है तो फिर आमिना के लाल का आलम क्या होगा? इकबाल का जब ये आलम है तो आमिना के लाल का आलम क्या होगा? हजरात इसीलिए तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहते हर कोमल से हाथ
उठाई, चांद सूरज सब झुक झुक जाए। मैंने कहा अगर बात को आगे बढ़ाऊं तो काफी वक्त दरकार है। मैंने कहा पंडित जी ये हिंदुस्तान है, मिसाल दे दो, मसील दे दो, नजीर दे दो, वरना कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। पंडित जी बोले मिसाल ले लो, मसील ले लो, नजीर ले लो। मैंने कहा दे दो। कहा देखो ये पेड़ है। मैंने कहा देख लिया। कहा ये तो वो पेड़ है जब आका बुलाते थे तो अपनी जड़ों को उधेड़ कर नबी की बारगाह में हाजिर होते थे और हाजिर होने के बाद खड़े ही खड़े नबी पे सलाम पढ़ देते थे। क्या बात है। ये पेड़ अपनी जड़ों को खेड़कर मुस्तफा की बारगाह में आते और आते ही आते नबी पे सलाम पढ़ देते। मैंने कहा पंडित जी पेड़ भी देख लिए, हुजूर की बारगाह में आना भी देख लिया, मगर दुनिया को क्या समझाना चाहते हो? कहा यही तो हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। इन पेड़ों को जो जिंदगी देता है उसे खुदा कहते हैं और जो बुला लेता है उसी को मुस्तफा कहते हैं, उसी को आमिना का लाल कहते हैं, उसी को पैगंबर इस्लाम कहते हैं। बस में इनका में तेरा हुक्म न चलते देखा, बस में इनका में तेरा हुक्म न चलते देखा और हुक्म पाते ही दरख्तों को भी चलते देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हबीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस में इनका में तेरा हुक्म न चलते देखा और हुक्म पाते ही दरख्तों को भी चलते देखा। हजरात मैंने कहा पंडित जी कहीं तुम मेरे नबी को सूरज की तरह तो समझ नहीं बैठे? तो पंडित जी बोले नहीं, कहाँ सूरज और कहाँ नबी की सूरत। मैंने कहा कहीं तुम मेरे नबी को सूरज की तरह तो नहीं समझ बैठे? वसीम कहाँ सूरज और कहा नबी की सूरत। मैंने कहा अच्छा कहीं मेरे नबी को तुम गंगा जमुना की धार की तरह तो नहीं समझ बैठे? तो कहा कहाँ गंगा जमुना की धार और कहाँ अहमद मुख्तार। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ गंगा जमुना की धार और कहाँ अहमद मुख्तार। बस में इनका में तेरा हुक्म न चलते देखा और हुक्म पाते ही दरख्तों को भी चलते देखा। इसीलिए तो किसी ने कह दिया था मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, इज्जत मांग लो, शोहरत मांग लो, अख्तियार मांग लो, इक़्तिदार मांग लो, रिफत बुलंदी मांग लो। मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, अपने नबी हयात है जो चाहो मांग लो, अपने नबी हयात है जो चाहो मांग लो। हज़रात अगर मैं हुजूर की मिलाद पढ़ूं और आगे बढ़ूं तो वक्त दरकार है, मगर आइए आखिरी पॉइंट पर आखिरी जुमले हमारे नोट कर लीजिए ताकि मैं मैच से हटूं और आप भी अपने घर जाएं। हज़रात मैं कहना ये चाहूँगा आपको मैं पूरी रात हुजूर के मोजिज़े सुनाता रहूं, मगर आओ मेरे मुस्तफ़ा की एक प्यारी बात सुन लो, मेरे नबी की वो सोनी बात सुन लो। मेरे नबी का इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी कहते हैं कुर्रतो इन्नी फी सलात, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। हज़रात एक बाप कहता है अपने बेटे से कि बेटा खानदान की इज्जत को बढ़ाकर मेरी इज्जत को बढ़ाकर, खानदान के बकार को बढ़ाकर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। जब बेटा तरक्की करता है तो बाप की आंखों को ठंडक पहुंचती है, माँ की आंखों को ठंडक पहुंचती है। मगर कायनात का सबसे बड़ा नबी और नबी नहीं बल्कि नबियों का नबी ये कह रहा है कि तुम नमाज पढ़कर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, तुम रुकू करके मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, तुम सुजूद करके मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। यही पैगाम नबी है, यही पैगाम गौसे आजम है, यही पैगाम साबिर पाक है, यही पैगाम आला हजरत है, यही पैगाम मुफ्ती आजम है, यही पैगाम हुसैन है। यजीद रन में थे टेक तौले, हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। क्या बात, क्या बात। जल्दी जल्दी बात को मुकम्मल कर दूं। पहली बात नमाज की पाबंदी और दूसरी बात कुरान की तिलावत। क्या बात है। हमारी चंद रजा गाँव में आ गए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए भेजो ताकि जब तुम मौत के बिस्तर पर लेट जाओ तो मौलाना को तलाश करना ना हो, इमाम को तलाश करना ना हो, तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ा हो, तुम्हारे सिरयाने बैठकर कुरान पढ़ता चला जाए और तुम्हारे जिस्म से रूह ऐसे निकल जाए जैसे फूल से खुशबू निकलती है। बच्चों को कुरान पढ़ा दो, कसम खुदा की, इधर बच्चा कुरान पढ़ेगा, इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा और जब बार बार रहीम कहेगा, बार बार रहमानुर रहीम कहेगा
گا تو رب کی رحمت کہے گی فرشتوں جس کا بیٹا رحیم کہتا ہو اس کے باپ کو میں عذاب دوں اسی بچے کے صدقے اس کے باپ کو میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات! قرآن آپ نے 1 منٹ کے لیے کربلا چلو، حسین شہید ہو گئے، سر کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا، مگر پوچھو تاریخ کے چیپٹر میں کٹا ہوا حسین کا سر بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات! حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا تھا، لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے جھوم رہے تھے۔ کہا کیوں؟ ارے کہا جب کٹا ہوا اتنا قرآن پڑھتا ہے تو جب جڑا ہوگا تو کتنا قرآن پڑھتا ہوگا، کتنی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا۔ حضرات دوسری بات، پہلی بات نماز، دوسری بات قرآن کی تلاوت۔ مسجد قریب میں ہے، اگر تم چاہتے ہو گھر میں برکت نہیں ہے نماز پڑھا کرو، اگر تم پریشان ہو نماز پڑھا کرو، تمہارے پاس سچی عدالت ہے، سچی عدالت، آ کے آنسو گرا دیا کرو اور اپنی جو تمہیں مانگنا ہے جائز تمناؤں کے لیے مانگ لیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اپنے گھر میں برکت کے لیے دعا کیا کرو، حضرات اپنے بچوں کے لیے دعا کرا کرو، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ دعا قبول پہلے کر لے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! آؤ تمہارے پاس سچی عدالت ہے۔ اس ٹریفک پر اگر میں گفتگو کرتا ہوا کافی وقت درکار ہے، مگر تیسری بات جلدی سنو۔ پہلی بات تو تھی نماز کی پابندی، دوسری بات قرآن کی تلاوت، اور تیسری بات ماں باپ کی عزت۔ کیا بات! ماں باپ کی عزت۔ آج کا نوجوان اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، اپنی ماں کو چھڑک دیتا ہے، اور آ رہے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کوئی کہہ رہا اجمیر جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہم عمرہ جا رہے ہیں، کوئی کہتا حج کو جا رہے ہیں۔ اب ایک بے وقوف، اگر تیری ماں راضی نہیں ہے، تیرا باپ راضی نہیں ہے، اجمیر چلا جا، مکہ مدینہ چلا جا، نہ تیری نماز قبول ہو سکتی ہے نہ تیرا حج قبول ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ! کچھ نہیں، پہلے پلٹ اپنے گھر کی طرف۔ تیری ماں نے اگر آنسو گرا دیے، تیری زندگی کی کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پلٹ اپنی ماں کو راضی کر لے، اپنے باپ کو راضی کر لے۔ اگر فاتحہ کرے گا تو قبول ہو جائے گا، اجمیر جائے گا تو قبول ہو جائے گا، مکہ مدینہ جائے گا تو حج قبول ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے تو جنت گھر میں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بعد جنت کا راجا! اپنی ماں کو راضی کر لو جنت مل جائے گی، باپ کو راضی کر لو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر یہ ناراض رہے تو یاد رکھنا یہ نہ یہاں ٹھکانا ہوگا اور نہ مرنے کے بعد وہاں ٹھکانا ہوگا۔ سب سے پہلے دنیا میں اپنی ماں کو راضی کر لو، کبھی تکلیف مت دینا، کیونکہ حضرات یہی ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اور قبر میں ہوتے ہیں اور بیٹا ہاتھ اٹھا کے جب فاتحہ پڑھتا ہے اور کچھ مانگتا ہے اللہ میری ماں کے صدقے مجھے دے دے، تو جانتے ہو ماں کیا کہتی ہے؟ اللہ وہاں تو جو مانگتا تھا دے دیتے تھے، اب تو ہم مجبور ہیں، ہم دے نہیں سکتے ہیں بیٹے کو۔ تو اللہ کہتا تو مجبور ہے مگر ہم تو رحمان و رحیم ہیں۔ مجبور ہے وہی بیٹا جس نے قبرستان میں اپنی ماں کا وسیلہ پیش کر دیا، اپنے باپ کا وسیلہ پیش کر دیا، تو رب کہتا ہے اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اس کی دعا قبول پہلے کر لی ہے۔ کیا ماں باپ کا مقام ہے۔ لہذا اے خیری گڑھ کے سنیوں، تقریر تو دی ہے، 3 باتیں ہیں، نصیحت سمجھ لینا جب تک زندہ ہوں، مر جاؤں تو وصیت سمجھ لینا۔ 3 باتوں پر اگر تم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ جلسہ کرانا، جلسے میں بیٹھنا قبول ہو جائے گا۔ پہلی بات نماز کی پابندی، دوسری بات قرآن کی تلاوت، تیسری بات ماں باپ کی عزت۔ آج کے بعد اس جلسے میں آنے والوں اگر بات دل میں لگی ہو اور اگر سچی بات ہو تو ایمانداری سے بتانا، آج کے بعد اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ماشاءاللہ یہ علماء گواہ ہیں اس چیز کے۔ اپنی ماں کو کبھی ان کی آنکھ میں آنسو مت دیکھا کرو، بلکہ اپنی ماں کے قدم چوم لیا کرو۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار اپنی ماں کا قدم چوم لے، جنت اس کے نام لکھ دی جائے۔ کیا بات ہے! یہ سوچ کر ماں کا قدم چوم لے۔ تو حضرات کتنے بابرکت ہیں تمہارے ماں باپ، اگر سایہ ہے تو دعائیں لیا کرو، اور دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرو۔ پہلی بات نماز کی پابندی، دوسری بات قرآن کی تلاوت، تیسری بات ماں باپ کی عزت۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہم کو بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ مل کے کہہ دو آمین۔ آمین کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو مولا معاف فرما دے، سارا مجمع کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات ذرا مسکرا کے بول دیجیے یا رسول اللہ۔ دیکھیے یہ دنیا ہے اور ایک ہے حشر، ہے کہ نہیں؟ یہاں سے قبر جانا ہے، قبر سے حاصل جانا ہے، دنیا اور آخرت، ہے کہ نہیں؟ یہاں اور وہاں، یہ تو ہے۔